साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने गाभिन पशुओं को क्या क्या खुराक और उसका क्या क्या डाइट प्लान हमको रखना चाहिए। तो साथियों गाभिन पशुओं की डाइट हमको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गाभिन में उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो वह दूध उत्पादन कम करेगा। और बहुत सारे पशुओं की अगर डाइट अच्छी नहीं होती है तो वो उनको मिल्क फीवर भी हो सकता है ब्याने के तुरंत बाद। कोई पशु उठ नहीं पाता है, किसी पशु की बहुत सारी समस्याएं पशुओं में हो जाती है। तो साथियों उनको हर एक प्रकार के मिनरल्स, फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स देना आवश्यक होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुओं को क्या डाइट प्लान दे जो कि हमारे घर में उपलब्ध है या फिर बाहर से कुछ लाने की चीज़ें, वो सारी हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको फेनबेंडाजोल नाम की एक गोली आती है, वो आपको गाभिन पशुओं को देनी है। वो आप गाभिन पशुओं के पेट के कीड़ों को मारने के लिए काम करती है। आप फेनबेंडाजोल का उपयोग अपने पशुओं में कीजिएगा पेट के कीड़ों को मारने के लिए। उसके बाद साथियों दूसरी डाइट आपको मेंटेन करना है, उसका जो है जिसे हम खल वाली रखते हैं उसको आपको मेंटेन करना है। साथियों आधा किलो आपको डेली रूटीन में देना है गेहूं का पिसा हुआ दलिया। चाहे आप गेहूं ले सकते हैं, चाहे आप जो भी ले सकते हैं। तो आपको आधा किला एक दिन का उसको देना है, मतलब एक टाइम का आधा किला सुबह और आधा किलो शाम को। तो आपको गेहूं या फिर आप जो भी ले सकते हैं ये आपको उसके अंतर्गत देना है। उसके बाद आपको आधा किलो लेना है खल कपासा की, कपासिया खल आपको आधा किलो लेना है, ये उसको डाइट प्लान में आपको देना है। साथ ही साथ उसमें आपको मिलाना है 500 ग्राम गुड़, मतलब केवल टोटल में नहीं मिलाना है, मतलब पूरे टाइम का 250 ग्राम सुबह मिलाना है, 250 ग्राम शाम को मिलाना है। ये गुड़ का मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि गुड़ गर्मी करता है। अगर आपके पशु गर्मी के मौसम में अगर गाभिन है तो उसकी क्वांटिटी 100 से 150 ग्राम ही आपको कर देनी है। ये ठंड के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो इसके अंतर्गत आप 250 ग्राम गुड़ उसको दे सकते हो। ये डाइट आपको देनी है 8वें से 7वें महीने के अंदर अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको देना है मीठा सोडा। पशुओं को मीठा सोडा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके जो आप ये खुराक दे रहे हैं सारी कपासिया खल और जो गेहूं का चोकर ये भी दे रहे हैं, तो ये क्या उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो साथियों आपको लेना है 20 से 25 ग्राम मीठा सोडा, इसको ले लेना है। उसके बाद आपको इसको जो कल खल कपासिया ये जो भी है इसके अंतर्गत आपको मिला देना है। साथियों उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर की हमारे पास जो डाइट आती है वो आती है साथियों हरा चारा। हरा चारा दोस्तों आपको मेंटेन से रखना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही डाल दिया, ऐसा नहीं कि कम, क्योंकि हरे चारे में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। तो आपको कम भी नहीं डालना है और ज़्यादा भी नहीं डालना है। पशु को लिमिट डालना है कम से कम 10 से 12 किलो। 12 किलो चारा एक दिन का उसके लिए बहुत है हरा चारा। तो साथियों ये थी अपनी डाइट जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि आपका गाभिन पशु बहुत ही तगड़ा और तंदुरुस्त रहेगा और उसका जो बच्चा होगा वो भी बहुत ही शानदार नस्ल का होगा। मतलब अगर आपने जिस नस्ल का सीमन लगाया होगा वो पूर्ण उसी नस्ल का होगा, उसके बाद उसका शरीर बहुत ही तगड़ा विकसित होगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।